हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंजू अरोड़ा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे वाटर पोल्यूशन के अपने टॉपिक को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर द टॉपिक। देखो, वाटर पोल्यूशन होता क्या है। वाटर पोल्यूशन इज़ द एडिशन प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस टू इन वाटर सच एज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल हीट which degrades the quality so that it becomes unfit for use। यानी कि पानी में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस है वो आ जाएं, जैसे कि ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक, या बायोलॉजिकल हो, रेडियोलॉजिकल हो, या हीट भी। अब आप कहेंगे कि हीट कैसे, एक तरीके से हमारी 1 सेकेंड पेन निकालो यहाँ से। तो देखिए कि आप पूछेंगे कि जो हीट है वो कैसे पॉल्यूशन है। देखो, जब भी हीट आती है वाटर में एक लेवल से ज़्यादा, तो वो ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है उसको कम कर देती है पानी में, जिसकी वजह से जो मरीन जो वाटर की लाइफ है, जो वहाँ पे रहने वाले जीव जंतु हैं, उनको प्रॉब्लम आती है सांस लेने में। ठीक है, तो वाटर पॉल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय ए वैरायटी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक। तो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो पॉल्यूशन कर रही हैं वाटर में, चाहे वो इंडस्ट्रियल है, एग्रीकल्चर है, या फिर हमारी डोमेस्टिक जो एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, नेचुरल सोर्सेज कौन से हैं। सॉइल इरोजन होता है जैसे, ठीक है, या फिर लीचिंग ऑफ मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स एंड डिकेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कई बार क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर्स जो हैं या मिनरल्स हैं वो चट्टानों से, पहाड़ों से निकलते हैं और वो कहीं ना कहीं पानी में मिक्स हो जाते हैं अंडरग्राउंड वाटर में। ठीक है, तो वहाँ से भी नेचुरल सोर्सेज से हमारा वाटर पोल्यूटेड होता है। ओके, अब देखो, पॉइंट एंड नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन क्या मतलब है। ठीक है, एक होता है हमारा पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, दूसरा होता है नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। अब पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन क्या है। व्हेन पॉल्यूटेंट्स आर डिस्चार्ज फ्रॉम ए स्पेसिफिक लोकेशन सच एज ए ड्रेन पाइप कैरिंग इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू द वाटर बॉडी। यानी कि एक ही पॉइंट है, हमें पता है उस चीज़ का, वो चीज़ हमें नॉन है कि इस पॉइंट से हमारा वाटर पोल्यूट हो रहा है। ठीक है, जैसे इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है तो हमें उस पाइपलाइन का पता है कि इस पाइपलाइन से भैया ये रिवर जो है हमारी पोल्यूट हो रही है। ठीक है, तो वो होता है हमारा पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन। और नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन जब हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि कहाँ से हो रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़े लार्जर एरिया से हो रहा है, जैसे एग्रीकल्चर फील्ड से आ रहा है, कुछ गेजिंग लैंड से आ रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट से आ रहा है। ठीक है, अबंडेंट माइंस एंड पिट्स, रोड्स एंड स्ट्रीट। तो ये जब एक लार्ज एरिया जो है वो पॉल्यूशन करता है वाटर के अंदर, तो वो नॉन पॉइंट सोर्स कहलाता है। ठीक है, अब देखो कोज़ क्या क्या है वाटर पोल्यूशन के। सीवेज वाटर, देखो अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा जाता है, नॉर्मली पूछा जाता है कि वाटर पोल्यूशन का कोज़ क्या है, मेन कोज़ क्या है, तो हम एग्रीकल्चर रन ऑफ को कहेंगे। बट अगर ऐसे पूछ लिया जाता है कि मेनली रिवर या फिर मरीन, इनका पोल्यूशन का कोज़ क्या है मेन, तो हम अनट्रीटेड सीवेज या सीवेज को कहेंगे, सीवेज वाटर को कहेंगे। ओके, देखो सीवेज वाटर जो है वो इंक्लूड करता है जो हमारे डिस्चार्ज होता है हाउस से, कमर्शियल से और इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट से, कनेक्टेड टू पब्लिक सीवेज सिस्टम से वो सब कनेक्ट होते हैं, फिर कहीं ना कहीं वो सीधा हमारे पानी में ही जाता है। ठीक है, द सीवेज कंटेन्स ह्यूमन एंड एनिमल एक्सट्रिया, फूड रेजिड्यूज हो गया, जैसे क्लीनिंग एजेंट्स हो गए, कपड़े धोते हैं जैसे बर्तन धोते हैं तो उसका जो डिटर्जेंट होता है वो सब पानी के अंदर जा रहा है। ठीक है ना, डोमेस्टिक एंड हॉस्पिटल वेस्टेज भी हमारा जो होता है वो भी सीवेज के अंदर जाता है। ठीक है, अनडिज़ायरेबल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर डिस्पोजल इनटू ए वाटर विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट। कोई हम ट्रीटमेंट नहीं करते और वो सीधा कहाँ जाता है, हमारा पानी के अंदर जाता है, तो वाटर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, अगर इंडस्ट्रियल वेस्टेज देखें तो इंडस्ट्रीज़ की काफ़ी वेस्टेज होती है जो कि हमारे वाटर के अंदर जाती है। द इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज सेवरल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स विच में प्रूव हाईली टॉक्सिक, जो कि बहुत ज़्यादा जहरीली होती है लिविंग बींग से। अगर हम देखें ना, डोमेस्टिक जो हमारा पॉल्यूशन होता है वो तो अगर कुछ टाइम तक वो एक्टिविटीज़ रोकी जाए तो नेचुरली भी पानी उस चीज़ को अपना पॉल्यूशन जो है वो ख़त्म कर देता है। ठीक है, रिकवरी कर लेता है। बट इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है वो काफ़ी टॉक्सिक होता है और उसको रिकवर करना
मतलब बहुत स्लोली रिकवर होता है वो, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल लाइक पेट्रोलियम, पेपर मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मेटल एक्सट्रैक्शन हो गया, एंड प्रोसेसिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, then that often contains toxic substances, notably heavy metals defined as elements with density 5G हो गया। जैसे इनका जो एलिमेंट्स है, जैसे हैवी मेटल्स हो गए, उनका भी जो वेस्ट होता है वो भी पानी में चला जाता है, जैसे मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया, कॉपर, लेड, आर्सेनिक, जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। और आते हैं हमारे वैरायटी में ऑर्गेनिक कंपाउंड के। अभी हमने बात की थी ऑर्गेनिक फैक्टर और इनऑर्गेनिक फैक्टर होते हैं जो पोल्यूट करते हैं वाटर को। तो अगर हम ऑर्गेनिक फैक्टर में देखें तो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं हमारी, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फ्यूल हो गया, वेस्टेज फ्रॉम ट्रीज़ हो गया, प्लांट्स हो गया, ठीक है। इनऑर्गेनिक में क्या क्या आ गया, जैसे अमोनिया हो गया, केमिकल वेस्ट फैक्ट्री से आ गए, डिस्कार्डेड कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा, ओके। अब देखो एग्रीकल्चर सोर्स क्या है, एग्रीकल्चर से कैसे हमारा वाटर जो है पोल्यूट हो रहा है। एग्रीकल्चर रन ऑफ कंटेन्स डिजॉल्व्ड साल्ट सच एज नाइट्रेट्स हो गए, फास्फेट्स हो गया, अमोनिया हो गया, एंड अदर न्यूट्रिएंट्स एंड टॉक्सिक मेटल आयोन्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये सब जो भी है वो जाता है हमारे पानी के अंदर। फर्टिलाइज़र्स जैसे होते हैं कई प्लांट्स के, वहाँ से जाती है हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। एक्सेस फर्टिलाइज़र में रीच द ग्राउंड वाटर। अब जैसे ज़्यादा एक्सेस हमने फर्टिलाइज़र डाल दिए तो कहीं ना कहीं वो अब पानी के अंदर ग्राउंड वाटर को भी ख़राब करते हैं, क्योंकि वो कहाँ चल जाते हैं, ग्राउंड वाटर के अंदर वो ले लेता है, ठीक है, ऑब्जर्व कर लेता है। और अगर ये चले जाएं सरफेस में देखें तो हम रिवर्स में जाता है, लेक में, पॉन्ड्स में, सब हमारा ड्रेनेज जाता है, ठीक है। पेस्टिसाइड्स इंक्लूड्स इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, नेमेटिकसाइड्स, रोडेंसाइड्स एंड सॉइल फगमेंट्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम एग्रीकल्चर के अंदर देखें तो काफ़ी सारे केमिकल्स और फर्टिलाइज़र्स हमारे यूज़ होते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं ताकि जो हमारी फसलें हैं वो बची रहें, ठीक है। तो उनके अंदर क्लोराइड, हाइड्रोकार्बन्स होता है, डीडीटी हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे पानी को पोल्यूट कर रही हैं, हमारे वाटर को भी पोल्यूट कर रही हैं। द एनिमल एक्सट्रिया हो गया, जैसे डंग हो गया, वेस्ट हो गया, पोल्ट्री फार्म से कितना आता है, पिगरीज हैं जैसे, या स्लेटर हाउसेस हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा वेस्टेज आती है जो कि हमारे सीधा लेक्स में या रिवर्स में ही डाली जाती है, ठीक है। अब है थर्मल एंड रेडिएशन पोल्यूशन। क्या होता है, देखो थर्मल यानी कि कोयल, ठीक है ना, थर्मल का मेन पार्ट हमारा कोयल होता है। पावर प्लांट्स, थर्मल एंड न्यूक्लियर, केमिकल एंड अदर इंडस्ट्रियल यूज़ लॉट ऑफ वाटर फॉर कूलिंग पर्पस। तो बहुत सारा पानी जो है यूज़ करते हैं कूलिंग पर्पस के लिए। एंड द यूज्ड हॉट वाटर इज़ डिस्चार्ज इनटू वाटर स्ट्रीम एंड ओशन। तो जो यूज्ड हॉट वाटर होता है वो सब कहाँ डिस्चार्ज कर देते हैं, वो रिवर में। तो जिससे क्या होता है, टेम्परेचर हमारे पानी का इंक्रीज़ हो जाता है। जो टेम्परेचर है हमारे पानी का वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और वो हमारा 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देता है, जिसको हम कहते हैं थर्मल पोल्यूशन, ठीक है। इंक्रीज़ इन वाटर टेम्परेचर, डिक्रीज़ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। मैंने आपको पहले ही बताया था, हीट अगर बढ़ जाती है तो वो भी एक तरीके का पोल्यूशन है, जिससे क्या होते हैं जो हमारे पानी के अंदर डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है उसको वो डिक्रीज़ कर देता है और एडवर्स इफ़ेक्ट करता है एक्वाटिक लाइफ पे, जहाँ वहाँ पे रहने वाले जीव जंतु हैं मरीन के अंदर, रिवर के अंदर, उनको ऑक्सीजन लेने में फिर दिक्कत आती है, ठीक है। अनलाइक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म आर अडॉप्टेड टू अ यूनिफॉर्म स्टेडी टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट। सडन राइज इन टेम्परेचर किल फिशेज एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स। तो जिससे एकदम से अगर राइज होगा टेम्परेचर तो काफ़ी सारी फिशेज़ हैं, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, वो सब मर जाते हैं, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ हॉट वाटर इन वाटर बॉडी अफेक्ट्स फीडिंग इन फिशेज, इंक्रीज देयर मेटाबॉलिज्म एंड इफेक्ट देयर ग्रोथ। द स्विमिंग एफिशिएंसी डिक्लाइंस हो जाती है, रनिंग अवे फ्रॉम द predators or chasing prey become difficult, their resistance to disease and parasites decreases। तो उनको काफ़ी सारी बीमारियां लग सकती हैं और जिसकी वजह से वो बीमार भी हो सकते हैं और मर भी सकते हैं, ठीक है ना। अब आता है ऑयल स्पिल्स। अब ऑयल स्पिल्स क्या है, देखो सबसे ज़्यादा ऑयल स्पिल्स कहाँ से होता है, जो ये हमारी शिप्स वगैरह जाती हैं ना मरीन में, तो वहाँ पे अगर कोई लीकेज हो गया
ठीक है, तो वो क्या होगा, फिर ओशन के अंदर चला जाता है। ऑयल स्पिल्स आर द मोस्ट ग्लेयरिंग ऑफ ऑल ओशियनिक पोल्यूशन। अगर हम ओशियनिक पोल्यूशन की बात करें तो ऑयल स्पिल्स सबसे ज़्यादा वहाँ होता है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑयल स्पिल इज़ लीकेजिंग ड्यूरिंग मरीन ट्रांसपोर्ट एंड लीकेज फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक। तो कुछ अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक है हमारे, वहाँ से लीकेज हो गया। तो ऑयल स्पिल कुड अकर ड्यूरिंग ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन एज वेल। तो ऑयल स्पिल वहाँ से भी हो सकता है जहाँ पे हमारा ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, ऑयल की जो होता है वो लाइटर होता है हमारे वाटर से, और उसके सरफेस पे एक थिन लेयर बना देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स तक, जो वाटर में रह रहे हमारे जीव जंतु हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। विद इन आवर्स ऑफ ऑयल स्पिल्स द फिशेज, सेलफिश, प्लैंक्टन्स डाइज ड्यू टू सफोकेशन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो अगर ऐसा इस तरीके से ऑयल स्पिल हो जाए तो वो जल्दी ही मर जाएंगे। बर्ड्स एंड सी एनिमल्स दैन कंज्यूम डेड फिशेज एंड प्लैंक्टन्स डाई ड्यू टू पॉइजनिंग। तो एक तरीके की पॉइजनिंग होगी, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर हो जाता है और एक तरीके से पॉइजनिंग हो जाती है। उसी को ही फिर बर्ड्स और सी मैमल्स खा लेते हैं, जिसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम ही ख़राब हो जाता है हमारा। ठीक है ना, ये चीज़ जो एक डिसीज़ है फिर वो दूसरे के अंदर, फिर तीसरे के अंदर जाती है। ठीक है, मरीन पॉल्यूशन क्या है, ओशन अगर हम देखें तो अल्टीमेट सिंक ऑफ ऑल नेचुरल एंड मैन मेड पॉल्यूटेंट्स है, बहुत बड़ा सिंक है, वहीं सारी चीज़ें हमारी जा रही हैं ओशन के अंदर, मरीन के अंदर, कि सारा मैन मेड पॉल्यूटेंट्स वहीं चला जाता है। रिवर डिस्चार्ज देयर पॉल्यूटेंट्स इनटू द सी। रिवर भी कहाँ जाती हैं, जाके बाद में ओशन से मिलती हैं। रिवर को हम क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, सीवेज और गार्बेज जो हैं कोस्टल सिटीज़ के, वो भी सब सी में जाते हैं। द अदर सोर्स ऑफ ओशन पॉल्यूशन आर नेविगेशनल डिस्चार्ज ऑफ ऑयल, ग्रीस, डिटर्जेंट, सीवेज, गार्बेज एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट, ऑफशोर ऑयल, माइनिंग एंड ऑयल स्पिल्स। तो ये सब भी अदर सोर्सेज हैं मरीन पॉल्यूशन के। तो देखो क्वेश्चन आया हुआ है कि मेजर सोर्स क्या है हमारे मरीन पॉल्यूशन का। तो आप ये जान के मतलब आश्चर्यचकित होंगे, सरप्राइज होंगे कि सीवेज है। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बताया है कि मरीन पॉल्यूशन आ जाए, पूछ लें स्पेसिफिकली रिवर पॉल्यूशन को, तो आपने अनट्रीटेड सीवेज को ही टिक करना है। नॉर्मली अगर आपका आ जाए कि वाटर पोल्यूशन का मेन कॉज क्या है, मेन सोर्स क्या है, तो आपने एग्रीकल्चर रन ऑफ को टिक करना है। ओके, अब आगे माइनिंग एक्टिविटीज़ काफ़ी सारी होती हैं। ठीक है, माइनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रशिंग द रॉक एंड एक्सट्रैक्टिंग कोयल एंड अदर मिनरल्स फ्रॉम अंडरग्राउंड। तो माइनिंग आपको पता ही होगा, प्रोसेस होती है जहाँ से मतलब माइंस हैं, वहाँ से कोयल निकल रहा है, हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, मिनरल्स निकल रहे हैं। तो वो जो माइनिंग की एक एक्टिविटी होती है, इस एक्टिविटी में भी काफ़ी सारे केमिकल्स जो होते हैं वो निकलते हैं और काफ़ी टॉक्सिक होते हैं, जो वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं और फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, माइनिंग एक्टिविटीज़ एमिट सेवरल मेटल वेस्ट, काफ़ी सारा मेटल वेस्ट निकलता है, सल्फाइड्स निकलता है उन चट्टानों से, और जो कि बहुत हार्मफुल होता है हमारे वाटर के लिए। ठीक है, उसके बाद है बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल। हम काफ़ी सारे फॉसल फ्यूल्स हैं, जैसे कोयल हो गया, ऑयल हो गया, बर्न करते हैं। उनके सब्सटेंशियल जो अमाउंट होता है, यानी कि जो फ्लाई ऐश होता है, वो एटमॉस्फेयर के अंदर जाता है। द पार्टिकल्स विच कंटेन्स टॉक्सिक केमिकल्स व्हेन मिक्सड विद वाटर वेपर रिजल्ट इन एसिड रेन। जो मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं, मिक्स हो जाते हैं हमारे वाटर वेपर के साथ, जो फिर बाद में एसिड रेन करते हैं। एसिड रेन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ सब चीज़ें। ठीक है, आल्सो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज फ्रॉम द बर्निंग फॉसिल फ्यूल विच रिजल्ट टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ऑब्वियसली फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में रिलीज़ होती है, जिससे हीटअप होता है पूरा एटमॉस्फेयर और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। और कहीं ना कहीं हीट भी क्या है, हमारे वाटर का के पोल्यूशन का भी एक रीज़न है। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स आते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड बाय द फार्मर्स टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फॉर इंसेक्ट्स। और ये हम बात कर चुके हैं कि केमिकल और फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चर में। ठीक है, उनकी ग्रोथ के लिए तो अच्छे हैं। देखो प्लांट्स की ग्रोथ करते हैं, जब वाटर के साथ मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल बन जाते हैं प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी।
Also, when it rains, the chemical mix up with the rainwater and follow down into the river and canals, which poses serious damage for aquatic animals. बिल्कुल जब बारिश होती है तो जो वो फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड हमने अपने खेतों में अपने जो हमारे एरिया है उसके अंदर डाले हुए हैं, तो वो सब क्या होंगे, ड्रेन हो जाएंगे हमारे रिवर्स के अंदर, कैनल्स के अंदर, और फिर एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे. ओके, नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल वार्मिंग. तो ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ग्लोबल वार्मिंग जो है हमारी ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होती है और हीटअप हो जाता है टेम्परेचर, तो उससे वाटर का टेम्परेचर भी तो इंक्रीज़ हो रहा है ना, वाटर में पोल्यूशन हो रहा है. रेडियो एक्टिव वेस्ट, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है using nuclear fission and fusion. The element that is used in production of nuclear energy is uranium, जो कि काफ़ी highly toxic chemical है. Nuclear wastage that is produced by radioactive material needs to be disposed of to prevent any nuclear एक्सीडेंट. ठीक है, जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है उसे डिस्पोज ऑफ करना होता है. ठीक है, ताकि कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाए. न्यूक्लियर वेस्ट कैन हैव सीरियस इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स इफ़ नॉट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली. बहुत न्यूक्लियर वेस्ट जो है बहुत बड़ा एनवायरमेंटल हज़ार्ड्स हो सकता है अगर उसको डिस्पोज्ड ऑफ ना किया जाए. ठीक है, कुछ जो मेजर एक्सीडेंट हैं वो हो चुके हैं रशिया और जापान में. ठीक है, तो इससे इसीलिए इसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है वाटर के अंदर, और जिससे वाटर पोल्यूट होता है. ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट, अब क्या हो रहा है कि ज़्यादा सिटीज़ बनती जा रही हैं. ठीक है, और डिमांड हो रही है हाउसिंग की, फूड्स की, क्लोथ्स की. तो जो एरिया पहले क्या थे, जंगल थे, उनको भी हम क्या करते जा रहे हैं, अब अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, वहाँ शहर बसते जा रहे हैं. एज मोर सिटीज़ एंड टाउन्स आर डेवलप्ड, दे हैव रिजल्टेड इन इंक्रीज द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर टू प्रोड्यूस मोर फूड. सॉयल ओरिजन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन हो रही है, इंक्रीज द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़. ठीक है, एडिक्वेट सीवियर कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट, लैंडफिल्स बढ़ते जा रहे हैं, गार्बेज क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, केमिकल्स आ रहे हैं. जितना अर्बनाइजेशन होगा उतना वाटर पोल्यूशन होगा, क्योंकि फिर वही सिस्टम हमें डेवलप करना पड़ता है. सीवेज के लिए भी मोर फूड चाहिए, वहाँ पे पहुँचाने के लिए ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ होंगे, पेस्टिसाइड यूज़ होंगे. तो हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है. लीकेज फ्रॉम द लैंडफिल्स, अब लैंडफिल्स बनाए जाते हैं क्योंकि बहुत जो गार्बेज होता है उसको कहीं डालना है ना हमने. ठीक है ना, लैंडफिल्स आर नथिंग बट ह्यूज पाइल ऑफ गार्बेज दैट प्रोड्यूसेस ऑफुल स्मेल एंड कैन बी सीन अक्रॉस द सिटी. आप देखें तो बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं यहाँ पे. दिल्ली में अगर आप कहीं जाके देखेंगे तो सारा गार्बेज इकट्ठा करके एक जगह सिटी से बाहर रखा जाता है लैंडफिल्स में. तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं कूड़े के, तो वहाँ से गंदी स्मेल आती है. ठीक है, व्हेन इट रेन्स, जब रेन होती है तो वही जो है वो गंदगी वाला पानी ही है जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर को फिर वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर लेता है, जो मिट्टी होती है वहाँ की पानी को, और वही गंदा पानी जो है अंडरग्राउंड वाटर को भी ख़राब कर रहा है हमारी. ठीक है, एनिमल वेस्ट, द वेस्ट प्रोडक्ट्स बाय द एनिमल्स इज़ वॉश्ड अवे इनटू द रिवर व्हेन इट रेन्स. तो काफ़ी सारे जो एनिमल्स होते हैं जो मर जाते हैं. ठीक है ना, तो वो भी एक तरीके से जो भी जब रेन आती है उनकी बॉडीज़ वहीं पड़ी होती हैं, तो वो सारा वेस्टेज भी कहाँ जाता है, हमारा पानी के अंदर चला जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो जाती हैं, जैसे क्लोरा, डायरिया, जॉन्डिस, डिसेंट्री एंड टाइफाइड एक्सेट्रा. अंडरग्राउंड स्टोरेज लीकेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोयल एंड अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थ्रू अंडरग्राउंड पाइप्स इज़ वेल नोन. सबको पता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, वो अंडरग्राउंड वाटर पाइप्स होती हैं उनकी. ठीक है ना, एक्सीडेंट लीकेज कई बार हो जाता है जिसकी वजह से डैमेज होता है हमारे एनवायरनमेंट को, सॉइल एरोजन भी हो सकता है और वाटर पोल्यूशन भी होता है उससे. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आया हुआ है, मेजर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट इन फ्रेश वाटर सिस्टम आर, की मेजर सोर्स क्या है ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट का अगर फ्रेश वाटर सिस्टम में हम देखें. तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3. ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर रन ऑफ, बी यानी फूड प्रोसेसिंग, और डी यानी कि सीवेज एफ्लुएंट. तो इस यहाँ से हमारा जो है मेजर सोर्स रहता है ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट का फ्रेश वाटर सिस्टम में. ठीक है,
एक और क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी हमारा 2019 का क्वेश्चन है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स दैट कोज डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी इन रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। तो कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉल्यूटेंट्स है जो डिग्रेड करता है वाटर की क्वालिटी को, क्वालिटी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है ए, बी एंड सी, यानी कि बैक्टीरिया, न्यूट्रिएंट्स एंड मेटल्स जो हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ये जो है मेन हमारे कोज हैं, इम्पॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स हैं जो वाटर की क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं। ओके, अब देखो काइंड्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन क्या क्या है। सरफेस वाटर पॉल्यूशन होता है कई बार, यानी कि ऊपरी जो सतह है पानी की वो ख़राब हो रही है। सरफेस वाटर पॉल्यूशन इज़ द मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन, वी कैन सी इट फ्लोटिंग ऑन आवर वाटर इन लेक, स्ट्रीम्स एंड ओशन। हमें साफ दिखाई दे रहा है कि हम जो हमारा पानी है उसकी ऊपरी सतह ख़राब हो रखी है, वो चीज़ दिखती है, ठीक है ना, विजिबल है। ट्रैश फ्रॉम ह्यूमन कंजम्पशन सच एज वाटर बॉटल्स हो गया, प्लास्टिक हो गया, अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स, सब कुछ हम पानी में डाल रहे हैं। दिस टाइप ऑफ पोल्यूशन आल्सो कम्स फ्रॉम द ऑयल स्पिल्स, गैसोलाइन वाटर्स, क्योंकि वो जो ऑयल है वो ऊपरी सतह पे आकर के दिखता है, ठीक है, विच फ्लोट्स ऑन द सरफेस एंड इफेक्ट द वाटर एंड इट्स हैबिटेंट्स। जो वहाँ पे रहने वाले इनहेबिटेंट्स हैं, वहाँ की जो लाइफ है वो सब डिस्टर्ब होती है। वाटर कंटेनमेंट्स फ्रॉम फ्रैकिंग इंक्लूड ए रेंज ऑफ टॉक्सिक केमिकल हो गया, मीथेन, ब्रेनेज एंड रेडिएशन, ये सब हमें सरफेस वाटर पे नज़र आता है, ठीक है। उसके बाद है माइक्रोबेल पॉल्यूशन इज़ ए नेचुरल फॉर्म ऑफ वाटर पॉल्यूशन कोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अनस्क्योर्ड वाटर, ठीक है। तो ये हमारा माइक्रोबेल पॉल्यूशन होता है मोस्ट ऑफ द। देखो नेक्स्ट हमारा माइक्रोबेल पॉल्यूशन। माइक्रोबेल पॉल्यूशन क्या है, एक नेचुरल फॉर्म है वाटर पॉल्यूशन की, ठीक है, जो कि किस कारण होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, जो अनक्योर्ड वाटर होता है उसमें हमारी, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म आर हार्मलेस, तो ज़्यादा हार्म नहीं करते हम ये हमारे वाटर को, बट कुछ ऐसे बैक्टीरिया, वायरसेस या प्रोटोजोआ होते हैं जो एक सीरियस डिसीज़ को पैदा कर सकते हैं, जैसे क्लोरा या टाइफाइड है। और जो पुअर कंट्रीज़ हैं जिनके पास सिस्टम नहीं है अपने वाटर को क्योर करने के लिए, वहाँ ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है और वो क्योर भी नहीं कर पाते उसको, अगर वायरस या इस तरह का बैक्टीरिया आ जाए जो डिसीज़ कर रहा है, ठीक है, तो ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसके बाद है ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। अगर हम ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन को देखें तो ये काफ़ी रिलेवेंट है हमारी ड्रिंकिंग वाटर से, या फिर जो एक्वीफायर्स होते हैं। एक्वीफायर्स क्या होते हैं, जो ग्राउंड वाटर को हम कंटेन्ड करके रखते हैं रॉक्स से थोड़ा सा, ताकि एक तरीके से हम सेव करके रखते हैं उसको, ठीक है। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय हाईली टॉक्सिक केमिकल्स आ जाते हैं, जैसे ग्राउंड वाटर के अंदर कैसे जो हम पेस्टिसाइड फार्मिंग में यूज़ करें वो लीकेज हो जाती है हमारी ग्राउंड वाटर के अंदर, जो कि फिर टॉक्सिक बना देती है उस वाटर को, ठीक है। जो हमारे कुओं में या फिर जो एक्वीफर्स हैं, यानी कि जो ग्राउंड वाटर हैं उनके लिए हम रखते हैं ना, खोद के जैसे रखते हैं, वही चीज़ है ये भी, ठीक है। कुएँ थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं और ये चट्टानों में ऐसे सेव करके रखते हैं एक्वीफर्स को, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन डिप्लेशन पॉल्यूशन क्या है, वही है माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो हार्मफुल जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म वो आ जाएं हमारे, ठीक है, और जो अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं वो चले जाएं, तो क्या होगा, वो तो ऑक्सीजन डिप्लेशन होगी ना, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है पानी की वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो वहाँ की रहने वाली लाइफ है उसको इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। जो फार्मिंग है और जो पेस्टिसाइड डाले जा रहे हैं हमारे पानी के अंदर, उसकी वजह से जो हमारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं वो आ जाते हैं और हमारे जो पानी को है टॉक्सिक बना देते हैं, जैसे सल्फाइड और अमोनिया, ठीक है। उसके बाद है न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन। तो ये भी हमारे जो है वेस्ट वाटर आता है, जो हमारा फर्टिलाइज़र आ गई, वहाँ से जो फर्टिलाइज़र हमारे पानी में डाले जाते हैं उससे क्या होता है, वेजिटेशन हो जाती है पानी में ही, एल्गी आ जाती है, वीड्स आ जाते हैं। फिर वही एल्गी और वीड्स क्या करते हैं, जो वो पानी वाली ऑक्सीजन ही लेते हैं, जिसकी वजह से जो मरीन लाइफ है
वो हमारी डिस्टर्ब होती है और ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिल पाती, जो वहाँ पे पानी के अंदर रहने वाली फ़िश हैं या जीव जंतु हैं उनको। सस्पेंडेड मैटर पॉल्यूशन क्या है? दिस टाइप ऑफ पॉल्यूशन अकर व्हेन पॉल्यूटेंट्स एंटर द वाटर एंड डू नॉट मिक्स इन द वाटर मॉलिक्यूल्स में ये नहीं मिक्स होते हैं। द सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जैसे हमारे हवा में होते हैं ना, एयर में होते हैं सस्पेंडेड मैटर पार्टिकल्स, वैसे ही पानी में भी वो जा सकते हैं। फॉर्म इन स्लिट ऑन द वाटर बेड हार्मिंग द मरीन लाइफ बाय टेकिंग अवे द न्यूट्रिएंट्स एंड डिस्टर्ब देयर हैबिटेट। तो ये भी हमारी जो है मरीन लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो उनके न्यूट्रिएंट्स हैं वो ये ले लेते हैं, उनके ऊपर बैठ जाते हैं और फिर जो डिस्टर्ब करते हैं वहाँ की हैबिटेट को, ठीक है। उसके बाद है केमिकल पोल्यूशन। ड्यू टू नेचर द इंडस्ट्रीज दिस डे एंड द मास प्रोडक्शन in industrial plants and farms, we have lot of chemical runoff that flows into the nearby rivers and water source. Metal and solvents flow out of factories and into the water, polluting the water and harming the wildlife, ठीक है ना। Pesticides from farms are like poison to wildlife in the water and kill and endanger the aquatic life। तो केमिकल तो जो भी हमारे जा रहे हैं रिवर्स में वो किल कर रहे हैं, हमारी एक्वेटिक लाइफ को डेंजर में डाल रहे हैं। अगर बर्ड्स जो हैं इन्हीं इन्फेक्टेड फिशेस को खा लें तो टॉक्सिक जो है या जो पॉइज़न है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा उसमें, ठीक है ना, जो कि वी स्वेलो दीज डेंजरस पेस्टिसाइड एंड टॉक्सिन अफेक्टिंग आवर हेल्थ। अगर हम खा लेते हैं, यहाँ इंडिया में तो कम खाते हैं, बट अगर आप बाहर के देशों में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो मतलब जीव जंतु होते हैं ना वहाँ के ओशंस के, तो वो खाते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है उनकी हेल्थ, ठीक है। पेट्रोलियम इज़ ए डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल पॉल्यूटेंट्स एंड ड्रामेटिकली इफेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ। द ऑयल किल्स द फिश एंड मरीन लाइफ एंड स्टिक्स टू द फेदर ऑफ द बर्ड्स कॉजिंग दैम लूज देयर एबिलिटी टू फ्लाई। तो जो ऑयल होता है ना मरीन लाइफ पे, वो तो मतलब जो वहाँ की मरीन लाइफ है उसको तो इफ़ेक्ट करता ही है। जो बर्ड्स उनको खाने के लिए आ जाते हैं ना उड़ते हुए, तो वो उनके पंखों पे भी चिपक जाता है और जिसकी वजह से उनकी एबिलिटी जो है वो ख़त्म होती है फ्लाई करने की और वो मर भी सकते हैं, ठीक है ना। एग्रीकल्चर पॉल्यूशन में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। एग्रीकल्चरल पॉल्यूशन रेफर्स टू बायोटिक एंड एबायोटिक बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फार्मिंग pesticides that results the containment or degradation of environment and surrounding ecosystem and cause injury to human and their economic interest, ठीक है। और थर्मल पॉल्यूशन भी आपको बता चुकी हूँ कि उसको कूलिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वाटर यूज़ होता है ठीक है ना, और जिसकी वजह से वो हीट वाटर जो है हमारे पानी के अंदर जाता है और फिर वो पॉल्यूट कर रहा है हमारे पानी को, ठीक है। अब देखो कंट्रोल और मेज़र क्या हैं रखे गए हैं वाटर पोल्यूशन के लिए। रियलाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग द क्लीननेस ऑफ वाटर बॉडीज़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 टू सेफगार्ड आवर वाटर रिसोर्सेज। तो उन्होंने एक वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट बनाया है सेफ गार्ड करने के लिए वाटर सोर्सेज को। और गंगा एक्शन प्लान बनाया गया, लॉन्च किया गया 1985 में। उसका एम क्या है, रिड्यूस करें हम पॉल्यूशन लेवल को रिवर्स के अंदर। हाउएवर इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव ऑलरेडी डैमेज द माइटी रिवर बियॉन्ड रिपेयर। तो इस तरीके से हमने अपनी रिवर्स को ख़राब कर दिया कि अब वो रिपेयर भी नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। इन इंडिया द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB जो है वो अपेक्स बॉडी है इस फील्ड में, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट हैज़ डेवलप्ड ए कंसेप्ट ऑफ डिज़ाइन डिजिग्नेटेड बेस्ट यूज़, ठीक है। उसके बाद CPCB इन कोलैबोरेशन विद द कंसर्न स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो होता है उससे वो कनेक्टेड रहती हैं, कंसर्न रहती हैं, हैड क्लासिफाइड ऑल वाटर बॉडीज़ इंक्लूडिंग कोस्टल वाटर इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू देयर डेजिग्नेटेड बेस्ट यूज़। वही बात है कि वो उनके साथ मिलकर कोलैबोरेशन में काम कर रही हैं ताकि जो वाटर का है बेस्ट यूज़ हो सके और पोल्यूट ना हो। दिस क्लासिफिकेशन हेल्प्स द वाटर क्वालिटी मैनेजर एंड प्लानर्स टू सेट वाटर क्वालिटी टारगेट्स। तो एक टारगेट बनाया जाता है कि इतना हमारा वाटर का क्वालिटी होना चाहिए
फिर उसको पूरा करने के लिए काम किया जाता है। एंड आइडेंटिफाई नीड्स एंड प्रायोरिटी फॉर वाटर क्वालिटी रिस्टोरेशन प्रोग्राम फॉर वेरियस वाटर बॉडीज़ in the country. The famous Ganga Action Plan and subsequently the National River Action Plan are result of such exercise. तो देखा जाए तो गंगा एक्शन प्लान और नेशनल रिवर एक्शन प्लान जो है रिजल्ट है इन सब ये कामों के, ठीक है। उसके बाद है रेप्रियन बफर्स जो हैं वो बनाए जाएँ। देखो रेप्रियन बफर्स क्या होते हैं, एक वेजिटेटेड एरिया होता है जो स्ट्रीम या के पास होता है, जो हमारे वाटर बॉडीज़ हैं उनके पास बनाया जाता है। यूजुअली फॉरेस्टेड होता है, यानी कि काफ़ी सारे प्लांट्स वहाँ लगाए जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं, ताकि जो एडजेसेंट लैंड हम यूज़ कर रहे हैं उस स्ट्रीम के पास, वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ कम हो, ठीक है। और अगर हों भी तो काफ़ी कम मात्रा में होंगी और वो ऑब्जर्व कर ली जाएंगी फॉरेस्ट के द्वारा, ठीक है। इट प्लेज ए की रोल इन इंक्रीजिंग वाटर क्वालिटी इन एसोसिएटिव स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड लेक, दस प्रोवाइडिंग इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स। उसके अलावा सीवेज जो है वाटर का जो सीवेज का वाटर है या इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट्स हैं उनको रिलीज़ करने से पहले वाटर बॉडीज़ में हमें क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड कम यूज़ होने चाहिए, केमिकल फर्टिलाइज़र कम यूज़ करें। कौन से फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करें, एनिमल रेजिडुअल्स जो होते हैं हमारे उनको यूज़ करें, ठीक है, फर्टिलाइज़र के तौर पे। उसके बाद जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी हमारी प्योर करने के लिए क्या करना चाहिए कि जो टॉक्सिक हैं हमारे, जैसे मटेरियल है, टॉक्सिक मटेरियल हैं, उन सबको प्योरीफाई करने के लिए टेक्निक अपनानी चाहिए। वाटर हाइटनिक एंड एक्वेटिक फीड इन्वेजन स्पेशीज़ तरह की। ऑयल स्पिल्स जो हैं वो कैसे क्लीन हो सकती हैं, ब्रीगुली होता है एक बाय प्रोडक्ट जो पेपर इंडस्ट्रीज़ में आपको मिलेगा, पेपर बनाया जाता है तो बाय प्रोडक्ट बनता है ब्रीगुली, उसके द्वारा कंज्यूम कर सकते हैं हम डस्ट को, ऑयल जेपर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। उसके बाद एक प्लांट होता है यूकेलिप्टस ट्री जो कि लगाया जाना चाहिए सीवेज पॉन्ड्स के पास। वो क्या ऑब्जर्व करेगा, जो सरप्लस वेस्ट वाटर है उन्हें और रिलीज़ करेगा प्योर वाटर को एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। उसके बाद है बायो रिमेडिएशन क्या है, एक यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। बैक्टीरिया और फंगी यूज़ किया जाता है कि किस लिए, डिग्रेड करने के लिए एनवायरमेंटल कंटेनमेंट को ताकि वो लेस टॉक्सिक हो सके। तो जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप भी पैदा हो सकते हैं पानी के अंदर, और हो सकता है कहीं से हम लेकर के आएँ कंटेनमेंट साइट पे, ठीक है। वहाँ पे हम डाल भी सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और ये क्या करेंगे, जो टॉक्सिटी है उसको ख़त्म करेंगे, लेस टॉक्सिक फॉर्म बनाएंगे वाटर की। द प्रोसेस ऑफ बायो मेडिएशन जो है उसको मेज़र करा जा सकता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, और हम इसको रिडॉक्स के द्वारा सॉइल के अंदर देखेंगे, ग्राउंड वाटर के अंदर देखेंगे कि ठीक है किस तरह का पीएच है, किस तरह का टेम्परेचर है, ऑक्सीजन कंटेंट क्या है, एक्सेट्रा, ठीक है। इफ़ेक्ट देखते हैं वाटर पोल्यूशन के क्या क्या है। तो काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है वाटर बोर्न डिसीज़ से हमारे क्वेश्चन पेपर्स में, ठीक है। वाटर बोर्न डिसीज़ जो हैं एक तरीके की कंडीशंस हैं जो कि होती हैं पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दैट आर ट्रांसमिटेड इनटू द वाटर। डिसीज़ कैन बी स्प्रेड वाइल बाथिंग, वॉशिंग एंड ड्रिंकिंग वाटर और बाय ईटिंग फूड एक्सपोज टू कंटेनमेंट वाटर, while diarrhea and vomiting are the most commonly reported symptoms of waterborne illness. Other symptoms can include जैसे स्किन की हो गई, एयर, रेस्पिरेटरी एंड आई प्रॉब्लम भी हो सकती हैं based on these disease generated by containment water as divided into the following main categories। तो कुछ कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया हुआ है इन वाटरबॉर्न डिसीज़ को। अगर वायरस से देखें, बाय वायरस कौन कौन से हो सकते हैं, जॉन्डिस हो सकता है, पोलियो हो सकता है, गैस्ट्रोइंटर्टिस हो सकता है, कॉमन कोल्ड हो सकता है, इन्फेक्शियस लीवर सूड एंड स्मॉल पॉक्स हो सकता है, बाय बैक्टीरिया डायरिया, लूज मोशंस हो सकते हैं, पैराटाइफाइड, हाई फीवर, क्लोरा, वूपिंग कफ, ग्रोनेरिया, स्पाइफिल्स, गैस्ट्रोइंटेटलीज, डायसेंट्री एंड टर्बोक्लोसिस हो सकता है, बाय प्रोटोजोआ हो सकता है, पाइओलिया, डायंस्ट्री, नार्कोलिप्सी एपिडेमिक हो सकती हैं, मलेरिया, एम्बोसिस एंड गेरेंडेसी,
ठीक है। तो इस तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या आया हुआ है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप ऑफ डिसीज़ कॉज्ड बाय द पॉल्यूटेड वाटर। अगर पॉल्यूटेड वाटर की बात करें तो कौन कौन सी डिसीज़ हो सकती हैं, तो 4 ऑप्शन हमें दिए हुए थे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट, यानी क्लोरा, अक्यूट डायरिया, टाइफाइड एंड पोलियो। तो पोलियो के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि वायरस से आता ही है, ठीक है। अगर पानी में वायरस आ जाए तो पोलियो भी होता है, ओके। तो बाय वॉर्म देखो कौन कौन सी हो रही है हमारी, फिलराइसिस, हाइडेक्टेड क्रिस्ट एंड वैरायटी ऑफ वॉर्म्स डिसीज़ हो सकती है हमारी। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और लेप्टोस्पायरोसिस डिसीज़ हो सकती है, देखो इन्फेक्टियस बैक्टीरिया डिसीज़ ट्रांसमिट हो सकती है ये ह्यूमन को भी। वैसे ये मैमल्स में होती है, यानी जो हमारे रोडेंट्स, डॉग्स या अदर मैमल्स होते हैं उनमें ये जाती है पहले, बट ये ट्रांसमिट हो सकती है ह्यूमन में भी, ठीक है। इन एडिशन टू ऑर्गेनिज्म दैट कोज डिसीज इन आवर बॉडी, वेरियस टाइप्स ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज हार्म आवर हेल्थ रीचिंग आवर बॉडी थ्रू वाटर। वाटर के द्वारा आएगी ये। द मेन टॉक्सिक एलिमेंट अमंग देम इंक्लूड, तो काफ़ी सारे जो टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं, कैडमियम, लेड, निकल, सिल्वर, आर्सेनिक, इनकी वजह से ये डिसीज़ होती है, ओके। Vector borne disease are illness caused by the pathogens and parasites in human populations. ठीक है। क्लोरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर बॉर्न डिसीज। वेक्टर बॉर्न डिसीज आर स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स। देखो दो तरीके की डिसीज़ हो गई, एक तो होगी वाटर बॉर्न डिसीज़ जो भी मैंने आपको बताई कि बाय वायरसेस, बाय बैक्टीरिया, क्या कौन कौन सी होती है। वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कौन सी होती हैं, जो कि इंसेक्ट्स के थ्रू होती हैं, जैसे कि मच्छर के थ्रू कह सकते हैं हम। जैसे अब अगर हम डेंगू देखें, मलेरिया देखें, तो ये वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है। इट मीन्स हो तो पानी से ही रही हैं, बट डायरेक्टली पानी से नहीं हो रही। मतलब गंदे पानी में कौन से मच्छर आ जाते हैं हमारे, मलेरिया वाले मच्छर आ जाते हैं, और फिर वो मलेरिया फैलाते हैं। और जो फ्रेश वाटर होता है, इट मीन्स जो खड़ा पानी है हमारा पर क्लीन पानी है, वहाँ पे डेंगू का मच्छर आ जाता है, और जिसकी वजह से डेंगू जैसी बीमारियाँ होती हैं। तो ये जो बीमारियाँ होती हैं उनको वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कहते हैं, वाटर बॉर्न डिसीज़ नहीं कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देने वाली है, ठीक है। वेक्टर बॉर्न डिसीज़ आर स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स सच एज मॉस्किटोज। इंसेक्ट्स दैट लीव्स एंड ब्रीड इन वाटर कैन कोज डिसीज़ विद रैशेज एंड फ्लू लाइक सिम्टम्स, डायरिया हो गया जैसे, एंड इवन डेथ, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, वेक्टर बॉर्न डिसीज़ हैं, इंसेक्ट्स के थ्रू आती हैं, ठीक है। वेस्ट नील वायरस एंड मलेरिया आर एग्जांपल ऑफ वेक्टर बॉर्न डिसीज़। तो अगर हम देखें तो वेस्ट नील वायरस एंड मलेरिया जो है एग्जांपल है हमारे वेक्टर बॉर्न डिसीज़ के, ठीक है। एक्सेस ऑफ, देखो एक्सेस अगर हो जाए साल्ट और मिनरल्स का भी पानी के अंदर, तो भी पोल्यूशन होता है, काफ़ी ज़्यादा डिसीज़ हो सकती हैं उससे। एक्सेस क्वांटिटी ऑफ आयरन हो जाए, मैग्नीशियम हो जाए, कैल्शियम, बोरेनियम, क्रोमियम, copper, selenium, boron and other salts such as nitrates, sulfates, boron, carbonate etc. in water have adverse effect on human health. तो देखो यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है हमारा दिसंबर 2019 के अंदर कि जो बीमारी है एथेमोग्लोबिनिया, ठीक है, मैथेमोग्लोबिनिया और डिसीज़ है ये, ठीक है। यहाँ से गलती से यहाँ पे लिखा गया, मैं नोट्स में इसको ठीक करूँगी। लास्ट टाइम मैंने नोट्स बनाए थे, देखो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं हमारे, छोटी छोटी लाइन कहीं से भी क्वेश्चन को बना देते हैं। तो ये जो मैथेमोग्लोबिनिया है वो किस वजह से होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये होता है हमारा एक्सेस ऑफ नाइट्रेट से, ठीक है, कि जब वाटर के अंदर नाइट्रेट्स जो है मिनरल वो बढ़ जाता है तो ये बीमारी हो जाती है बच्चों के अंदर, और ये इंस्टेटाइन में चली जाती है जब ज़्यादा, तो फिर उसके बाद ये स्टमक कैंसर का रूप ले लेती है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैग्नीशियम और सल्फेट्स का एक्सेस होता है, वो इरिटेट्स करता है हमारे इंस्टेटाइन को, ठीक है ना। इंस्टेटाइन जो है हमारा उसको ये डिस्टर्ब करता है। और फ्लोरस इज़ ए डिसीज़ कॉज्ड बाय द एक्सेस ऑफ फ्लोरीनियम। तो ये चीज़ें ध्यान देना, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो स्लाइड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना इसको। एक्सेस लेवल ऑफ मर्करी अगर हो जाता है तो वो जो वहाँ की फ़िश हैं वो डेंजर्स में आ जाती हैं, और स्मॉल चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं वो भी, और नर्सिंग वुमेन, ये सब हमारी डेंजर में आ जाती हैं, ठीक है। उनके नर्वस सिस्टम को ये ख़राब कर सकता है, ठीक है। यूथ्रोफिकेशन जो है और हाइपरथ्रोफिकेशन,
ये जो है ना, इससे भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, इज़ व्हेन ए बॉडी ऑफ वाटर बिकम्स ओवरली इनरिच्ड विद मिनरल्स एंड न्यूट्रेंट्स। जब बहुत ज़्यादा इनरिच हो जाता है वाटर न्यूट्रेंट्स एंड मिनरल से, तो उससे क्या होता है, प्लांट्स और जो एल्गी होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। वही मैं इस पूरे प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। कई बार ये पूछा भी गया है कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है, या फिर ये पूछा गया है कि इस तरीके से जब पानी में एल्गी हो जाती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ये यूट्रोफिकेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एल्गी बढ़ जाती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, वाटर बॉडी के अंदर। तो ये चीज़ है। ऑक्सीजन डिप्लेशन को हम क्या कह सकते हैं, हाइपोक्सिया भी, ठीक है। द रिडक्शन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर स्पेशली एज ए रिजल्ट ऑफ पॉल्यूशन। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड is the amount of dissolved oxygen needed, demanded by aerobic biological organism to break down organic material present in a given water sample at certain temperature over a specific time of period। तो ऑक्सीजन डिप्लेशन होता है हमारा, देखो कई वजह से होता है। अब हीटेड वाटर आ गया तब भी होता है हमारा, कोई ऐसा केमिकल या हमारा एल्गी आ गया उसकी वजह से भी ऑक्सीजन डिप्लेशन हो सकता है। वाटर बॉडीज हैव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस इंक्लूड aerobic and anaerobic organism। When too much biodegradable matter, things that easily decay, ends up in water, it encourages more microorganism growth and they use up more oxygen in water। If oxygen is depleted, aerobic organism die and anaerobic organism grow more to produce harmful toxins such as anemia and sulfide, ठीक है। तो biomagnification also known as the bio amplification or biological magnification is the increasing concentration of the substance such as toxic chemical in the tissues of organism at successively higher level in the food chain, ठीक है। बायोमैग्नीफिकेशन क्या है, एक तरीके से इसको हम बायो एम्प्लीफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन भी कह सकते हैं। जो इंक्रीज़, इसका मतलब कि जो कंस्ट्रेंट्स है ना, सब्सटेंस है, टॉक्सिक केमिकल है, वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं हमारे पानी के अंदर, हायर लेवल हो रहा है, फिर वो फूड चेन में जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि फिशेज़ वगैरह उनको इनहेल करेंगी, उसके बाद फिर इकोसिस्टम में चला जाएगा, ठीक है। इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या है, देखो, द इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन आर वेरिड एंड डिपेंड ऑन द केमिकल एंड डम्प्ड एंड इन विच लोकेशन। मैनी वाटर बॉडीज़ नियर अर्बन एरियाज आर हाईली पोल्यूटेड। जो अगर हम वाटर बॉडीज़ देखें जो अर्बन एरियाज़ के पास है वो हाईली पोल्यूटेड है। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ बोथ गार्बेज डम्प्ड बाय द इंडिविजुअल एंड डेजर्स केमिकल लीगली और इलीगली डम्प्ड इनटू बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, हेल्थ सेंटर, स्कूल्स एंड मार्केट प्लेसेस। डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स हो रहा है। द मेन प्रॉब्लम कॉज बाय द वाटर पॉल्यूशन इज दैट द किल्स ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन दीज वाटर बॉडीज, जैसे डेथ फिश हैं, क्रैब्स हैं, birds and seagulls, dolphins and many other animals often wind up on beaches killed by pollutants in their habitat, ठीक है। तो डिस्टर्ब द फूड चेन, बिल्कुल डिस्टर्ब करा हमारी फूड चेन को। pollution disturbs the natural food chain as well. Pollutants such as lead as cadmium and eaten by the tiny animals. Later the animals are consumed by fish and shellfish and food chain continued the disturbed at higher level। तो वही बात है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिश द्वारा खाए जाएंगे, उसके बाद उसे फिर दूसरे खाएंगे और फिर एक तरह से ह्यूमन भी खाएगा, तो जिसकी वजह से फूड चेन जो है डिस्ट्रप्शन हो रही है, डिसीज़ आती हैं। Eventually human are affected by this process as well. People can get disease such as hepatitis, okay, by eating seafood that have been poisoned. In many poor nation there are always outbreak of cholera and disease at result of poor drinking water treatment and from containment waters, ठीक है। ecosystem ख़राब हो रहा है हमारा। द इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स इन ए प्लेस डिपेंडिंग ऑन ईच अदर लाइफ can severely change the destroy the water pollution. Many areas are now being affected by careless human pollution and these pollution is coming back to hurt human in many ways। तो हम खुद ही देख रहे हैं कि हम हर्ट कर रहे हैं ना नेचुरल सिस्टम को, तो वो अगेन अटैक करता है, नेचर भी हमें अटैक करेगा, ठीक है। So that is all for today. We will meet in the next video. Till then, stay blessed, keep study. Okay, bye bye.